नमस्कार मित्रों, अभी हम खड़े हैं पहाड़ी मंदिर के सामने जो रांची का सुप्रीम कोर्ट है। और समझ लीजिए कि इनके बिना हमारी गति नहीं है। आज से पवित्र श्रावण मास चालू हो चुका है और मैं आप लोगों को ये बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि कल से हम कोशिश करेंगे, बाबा की अगर कृपा बनी रही तो 1 महीना इसी टाइम पे लाइव करने का, और मैं आपको लाइव करके बाबा का दर्शन रोज कराने की कोशिश करूंगा। नीचे में अपने जो है महाकाल है, महाकाल के ठीक सामने अपने काली माँ है, और काली माँ से हम लोग जब ऊपर चढ़ेंगे बीच में आएंगे काशी विश्वनाथ, और काशी विश्वनाथ के बाद हम आपको लेके चलेंगे पहाड़ी बाबा का दर्शन कराने के लिए। पहाड़ी बाबा मतलब रांची की धुरी, पूरे समझ लिए रांची को अपने बस पे करके रखने वाले हैं पहाड़ी बाबा। इन्हीं के बस पे हमारी पूरी रांची टिकी हुई है। तो दर्शकों, प्रिय मित्रों, कल से हम प्रत्येक दिन 1 महीना सावन का लाइव रहेंगे। हर हर महादेव। आओ आप पहनने के लिए कोई दिक्कत। देखिए नीचे में महाकाल का दर्शन कीजिए, यहाँ आरती चल रही है महाकाल में। देखिए हम काली मंदिर पहुंच गए हैं, जो महाकाल के मंदिर के ठीक सामने देवी माँ की मूर्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम मध्य भाग में पहुंच गए हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं काशी विश्वनाथ के। जय हो काशी विश्वनाथ। आइए अब हम चलते हैं ऊपर, आपको पहाड़ी बाबा के दर्शन करवाते हैं। और देखिए बाबा के साथ वो श्रृंगार है। हालांकि अभी पिछली बार से अभी सीढ़ी में काफी परिवर्तन हो गया है, और लाल पत्थर का पूरा काम किया गया है, और सीढ़ी बहुत ही सुंदर है और स्लिपरी भी नहीं है। साफ सफाई बहुत सुंदर है। आइए आपको यात्री विश्राम स्थल मिलेगा। यहाँ पर जितने भी यात्री चढ़ते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, भक्तगण चढ़ते हुए जब थक जाते हैं तो यहाँ पर आके विश्राम करते हैं। हम पहाड़ी मंदिर पहुंच गए ऊपर, थकावट हो जाती है। ऊपर देखिए भजन की आवाज आ रही है, बड़ी सुंदर, मजा आएगा अभी भजन में हम लोगों को। चलिए दर्शन करवाते हैं बाबा का आपको। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं भोले बाबा के। पहाड़ी मंदिर से दर्शन करने के बाद जैसे ही हम नीचे उतरते बाईं की ओर माँ शेरावाली का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद नीचे उतरे दाहिनी ओर, तो वहाँ विष्णुपद का दर्शन देखिए। आपको स्पष्ट विष्णुपद का पैर का निशान दिखाई देंगे। यहाँ नीचे में विष्णुपद है। बाहर जैसे निकलेंगे फिर दाहिनी ओर हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमान जी का मंदिर का दर्शन करने के बाद हम सीधा चले गए जहाँ पर धूप बत्ती जलाया जाता है, और जहाँ पर चुनरी बांधी जाती है, मनोकामना चुनरी, और जहाँ से पूरे रांची का व्यू नज़र आता है। और उसके बाद वहाँ पर नारियल भी पधारा जाता है, दीपक भी जलाया जाता है। पहाड़ी मंदिर रांची का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और रांची शहर के मध्य में एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका ऐतिहासिक महत्व 18वीं शताब्दी से है, जब इसे अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसे फांसी टोंगरी के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान यह पहाड़ी स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद यहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, और तब से यह हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ झंडा फहराया जाता है। पहाड़ी मंदिर भारत का पहला धार्मिक स्थल है जहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। यह बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। पहाड़ी मंदिर में नाग देवता की पूजा की जाती है, और यह स्थल आदिवासी समुदाय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सावन के महीने में यहाँ श्रावणी मेला लगता है जिसमें भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पहाड़ी मंदिर अब एक लोकप्रिय धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया है जहां भक्त भगवान शिव के दर्शन करने और शहर का सुंदर दृश्य देखने आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 400 कुल 68 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पहाड़ी मंदिर से रांची शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। पहाड़ी मंदिर एक शांत और आध्यात्मिक स्थान है। यहाँ लोग शांति और सुकून की तलाश में आते हैं और अपनी साधना में तल्लीन हो जाते हैं। पहाड़ी मंदिर का हमने आपको दर्शन करवाया, बाबा का दर्शन करवाया, आप लोगों को जरूर आनंद आया होगा। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन कल से हम चलेंगे दर्शकों लाइव। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हर हर महादेव।